अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या अनुपमा सीरियल में ईशानी की मौत होने वाली है या फिर होगा कुछ और जो मेकर्स आपको आगे आने वाले एपिसोड में दिखाने वाले हैं। हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या अनुपमा की जो गाड़ी है जो मुंबई के लिए निकल चुकी है क्या वो वापस लौटेगी, क्योंकि ये सब कुछ जो है बीच में थोड़ा ट्विस्ट लाने की कोशिश की मेकर्स ने, जिससे आपको लगे कि अनुपमा जो है अहमदाबाद नहीं मुंबई जाने वाली है। हालांकि बाद में आपको दिखेगा कि अनुपमा वापस फिर अहमदाबाद आएगी विथ सारे लोगों के साथ आएगी। तो इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ईशानी को ब्लैकमेल करने वाला आखिरकार वो इंसान है क्या। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि अनुपमा ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि कब तक माँ बाप अगर हो तो माँ बाप का जो कर्म है वो जो धर्म है वो निभाने का ट्राई करो। मैं कब तक आप लोगों को बचाती रहूँगी, मैं अब नहीं बचाऊँगी। वहीं पे कट्टू जब ढाबे पे बैठी हुई थी अनुपमा, तो वहाँ पे फिर से उसने वही माँ और बेटी वाला जो सीन है उस पर वो बोलती हुई नजर आई। तो पहले वाला जो उसने स्टेटमेंट दिया था उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई नजर आई अनुपमा वहाँ पे। तो वहीं पे दूसरी तरफ हमने कोठारी परिवार में देखा कि पराग कोठारी 360 डिग्री का जो चेंज है पराग कोठारी में वो आपको नज़र आया। तो वहीं पे अनिल ने काफ़ी समझदारी से बातें रखी कि ये बच्चों की लड़ाई है, बच्चों का कन्फ्यूजन है, हमें उसको सुलझाना चाहिए, ना कि उसमें हमें और आग लगाना चाहिए। सब कुछ तो हुआ, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार ईशानी ने आखिरकार जो सुसाइड करने की कोशिश की है तो क्या उसकी हो जाएगी मौत। तो उसकी मौत नहीं होने वाली है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ईशानी का ये अटैम्प्ट जो सुसाइड का है ये कहीं ना कहीं अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लाने वाला है। और साथ ही साथ अनुपमा अब उस इंसान को ढूंढना स्टार्ट करेगी जो इंसान कर रहा है ईशानी को ब्लैकमेल। कौन है वो ईशानी को ब्लैकमेल करने वाला और कैसे उसका जो लिंक है जल्द ही आपको जुड़ता दिखाई देगा, कहाँ, कोठारी परिवार से। इस पे आगे बात कर लेते हैं। हमने देखा इससे पहले कि ईशानी जब से दिल्ली से आई थी हमने भी आपको बताया था कि जल्द ही आपको ड्रग्स का जो रैकेट है वो आपको दिखाई देगा। फिर से ईशानी उस चुंगल में फंस चुकी है और ईशानी को जल्द ही कोई ब्लैकमेल कर रहा है। हमने आपको ये बहुत पहले बताया हुआ था, तो अब उसी चीज़ पे से पर्दा उठाते हुए मेकर्स आपको दिखा रहे हैं कि ईशानी को अब वो फाइनली ब्लैकमेल कर रहा है, वो वीडियो या फोटो के जरिए, जिसमें वो कह रहा है कि उसको वो वायरल कर देगा, जिसके बलबूते वो उससे पैसे मांग रहा है। और इसी चीज़ के लिए ईशानी ने राजा से पैसे मांगे थे, राजा ने नहीं दिया, या फिर राजा को डराने के लिए जो है वो फ़ोटो क्रिएट की थी। लेकिन अब सब कुछ जो है उस चक्कर में 3 चीज़ें तो बिगड़ गई, वो 3 चीज़ों में 5वीं चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आई पराग की तरफ से। उसने ना सिर्फ कोठारी परिवार को वहाँ जाने से मना किया बल्कि शाह परिवार को भी यहाँ आने से मना किया। इन सब चीज़ों में अंश अपना रोटी सेकता हुआ नज़र आया। उस लालची जो रूप है उसका वो सामने हुए आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्द ही आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से वो इंसान जो ब्लैकमेल कर रहा है किसे, ईशानी को, उसका लिंक है किसके साथ, कोठारी परिवार के साथ। तो इसलिए अनुपमा की जो लड़ाई है वो सिर्फ कोठारी परिवार तक नहीं, उस इंसान तक भी होने वाली है जो उससे लिंक रख रहा है। और एक साथ अनुपमा जो है कोठारी परिवार और उस इंसान को आईना दिखाने का काम करती हुई नजर आएगी, या यूँ बोलूँ कि उस इंसान पे आरोप लगाती हुई नजर आएगी। तो वसुंधरा कोठारी और पराग कोठारी को खुद ही आग लगती हुई दिखाई देगी आपको आगे जाकर, लेकिन बाद में जाकर फिर से इसकी आँख खोलने का काम फिर से करेगी कौन, तो अनुपमा। तो ये सब कुछ आपको आगे जाकर एपिसोड में दिखाया जाने वाला है। आप कितने हो एक्साइटेड? फिलहाल इतना ज़रूर है कि ईशानी कोई सुसाइड करके उसकी मौत नहीं होने वाली है, वो ज़िंदा रहने वाली है, क्योंकि आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा उसका अहम रोल जो है वो होने वाला है। आप कितने हो एक्साइटेड आगे की कहानी के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।